नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज बिहार। जैसे ही सरकार द्वारा डीजे में प्रतिबंध की घोषणा हुई है, कानून लाने की बात कही गई है और डीजे संचालक में हाहाकार मच गया है। सभी डीजे संचालक और हर जगह अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में नवछिया अनुमंडल के बीरपुर प्रखंड के डाक बंगला परिषद में सभी डीजे संचालक ने बैठक की है। बैठक में कई अहम निर्णय ली है और सरकार से मांग किया है कि अगर वो डीजे प्रतिबंध करते हैं तो उनको डीजे ले लिया जाए उनका, और उनके एवज में उनको पैसा दे दिया जाए और या तो रोजगार दिया जाए। मैं बता दूं, डीजे बैठक में संचालक द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि 2 बजे दिन से रात्रि 10 बजे तक बजेंगे। साथ ही साथ डीजे का जो मूल रूप है, जो दाम है, जो किराया है, वो भी उजागर करने की बात उन्होंने कही है। और खास तौर पर डीजे संचालक ने कहा है कि डीजे में अश्लील गाने नहीं बजेंगे और तो नहीं बजेंगे। अगर अश्लील गाने बजते हैं तो इसके लिए आपको थाने से परमिशन लाना पड़ेगा। साथ ही साथ डीजे संचालक ने यह भी कहा है कि अगर बारात रात के 10 बजे के बाद अगर कहीं जाती है या बजता है तो उसके लिए डीजे जो बुक करेंगे, घर के जो रहेंगे अतिथि, जो भी लोग डीजे को बुक करेंगे शादी विवाह में, उनका जिम्मेदारी रहेगा कि थाने से, प्रशासन से उनको लिखित तौर पर आवेदन देना होगा कि रात्रि कितने बजे तक बजेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि चौक चौराहे पे डीजे नहीं बजेगा और खासकर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और रेलवे लाइन के आसपास और जो भी सरकारी संस्था है, हॉस्पिटल है, मुख्य बात है हॉस्पिटल और स्कूल, रेलवे स्टेशन, रेल थाना, चाहे थाना परिसर का हो या जो भी मुख्य चौराहे हो, वहाँ पे डीजे नहीं बजेंगे। और अभी आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कि बीरपुर डाक बंगला परिषद में सभी क्षेत्र के प्रखंड के डीजे संचालक ने बैठक कर कई अहम निर्णय लिया है और उन्होंने साफ तौर पे सरकार से मांग की है कि सरकार उन्हें कोई रोजगार दे, अन्यथा तो वॉल्यूम जो है उसका निर्धारित करे कितने वॉल्यूम में डीजे बजेंगे। वॉल्यूम के साथ साथ उन्होंने ये भी तय किया है कितने बॉक्स का बजेंगे। अगर डीजे पे प्रतिबंध लगता है तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो भी कार्यक्रम में डीजे बजता है उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मस्जिद मंदिर में भी बजने वाले आवाज़ पे भी मांग की है और जो दर्द उन्होंने साझा किया है हम आगे छोड़ चलते हैं इस वीडियो में। आप आगे देखें किस प्रकार से डीजे संचालक ने संबोधित किया है। उसका जितना देर का प्रोग्राम करा के तुम डीजे फिर बंद करके लेके चले जाओ। अश्लील गाने बजेंगे? अश्लील गाने बिल्कुल नहीं बजेंगे, नहीं बजेंगे। अश्लील गाने इसलिए नहीं बजेंगे, अश्लील गाने किसी को अच्छा, लेकिन विवश है कि वह बजवा रहा है तो वह उसके दरवाजे पे बजावा, उसका फैमिली डांस रहा है, उसका फैमिली डांस कर रहा है। हम थोड़े डांस कर रहे हैं, हम तो बजा रहे हैं। हम पैसा लिए, हम आदेश हमको मिला। चौक चौराहे पे तो बिल्कुल नहीं बजेंगे। इसके लिए तो हम लोग अपने बैंड कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मंटू कुमार, रामदेव टेंट हाउस के प्रोपराइटर हैं, लतीपुर। हाँ, आपको अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपको सचिव बनाया गया है और कैसे संचालित करेंगे पूरे प्रखंड से? आज डीजे संचालक आए हैं, डीजे पर लगातार हावी हो रहा है और किसी भी चीज़ को लेकर डीजे पर ही प्रतिबंध लगता है कि अश्लील गाने बज रहे हैं या दुर्गा पूजा में डीजे प्रतिबंध हो, होली पे प्रतिबंध हो या मुहर्रम पे प्रतिबंध हो, लगातार कोई पर्व होता है तो डीजे पे प्रतिबंध होता है, क्यों? देखिए, डीजे पर प्रतिबंध होने का बहुत सारा कारण है कि हम लोग तो मजबूरी में यह काम उठाए हैं कि हम कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, रात में जग रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर कानून कार्रवाई करे कि डीजे समय तक बजे, डीजे समय वॉल्यूम पर बजे और पार्टी से भी अनुरोध होगा कि वो समय तक बजवावे और अश्लील गाना ना बजवावे। हम उनके दरवाजे पर जाते हैं, वो मजबूरन हमसे बजवाता है, नहीं बजाएंगे तो गाली देगा, इसलिए तो हमको भोजपुरी बजाना पड़ता है। और सरकार से भी अनुरोध है कि डीजे को बंद न करें, अपना कानून वापस लें और डीजे का वॉल्यूम नियंत्रित करें कि इतने वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम तक आप बजा सकते हैं। सरकार जो प्रतिबंध लगाया है कि डीजे नहीं, सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा। पहले हम लोग अपने में विचार करके और एकत्रित हो रहे हैं पूरे बिहार में मीटिंग हो रहा है, एकत्रित हो रहे हैं और नहीं मानता है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्यों कि हम लोगों का यह धंधा है। अगर सरकार चाहती है कि डीजे बिल्कुल बंद हो जाए तो जो सभा नेता का होता है वहाँ भी बंद हो,
जो मंदिर मस्जिद है वहाँ भी बंद हो, सारा बंद हो जाए और हम लोग का डीजे सरकार वापस ले ले और इसके एवज में जो हमारा लागत है वो पैसा दे दे, हम लोग दूसरा रोजगार करेंगे। ये थे सचिव आशीष जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है अगर सरकार कानून को वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और पूरे बिहार में बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं संगठन, नया संगठन तैयार हुआ है और डीजे संगठन जो तैयार हुआ है और इन लोग का भी अपना जो कर्तव्य है कि 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही डीजे बजेगा। वॉल्यूम जो है उसका नेत्र रेखा तय हो कि इतने में बजना चाहिए और रेट भी तय हो रही है, वो रेट मैं नहीं बता सकता, इन लोग का आपसी मामला है। और हमरे पीछे भी बैकग्राउंड देखा जाए, हमरे पीछे और लेबर लोग है और सब कोई कार्य कर रहा है जो है ना, उसमें देख के लगाए बैकग्राउंड में पता कि कितना इसका रोजी रोटी चल रहा है। ठीक, तब बैंड करने का मतलब है आप बंद कर रहे हैं, उसके एवज में हम लोग को रोजगार चाहिए। हाँ, ये थे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डीजे अगर बैंड होता है तो हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए ताकि, और देखिए यहाँ रंग का पुड़िया रखा है, होली सम्मेलन भी होना है क्योंकि होली का त्यौहार है। MS न्यूज़ की तरफ से तमाम डीजे संचालक को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग डीजे बजाएं, अगर कानून वापस होता है तो धर्म से बजाएं, एक नियमित बजाएं ताकि समाज में किसी प्रकार का अफरा-तफरी ना हो, क्योंकि समाज में बीमार भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं और अश्लील गाने तो ना ही बजाएं। MS न्यूज़ बिहार, मोहम्मद सबा आलम, अली अकरम के साथ। MS न्यूज़ बिहार, इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।